अगर आपने अगले 21 दिनों तक इन 5 टिप्स को फॉलो कर लिया तो आप भी एक एवरेज से एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। तो 4-5 क्वेश्चन एक टाइप के दिखेंगे तो दिमाग में याद हो जाएंगे। तो जो गलतियां थी उनको एनालाइज करते थे अच्छे से, जो भी मिस्टेक्स थी अब उसके लिए एक अलग से टेस्ट कॉपी बना ली थी, जैसे उसको मार्क कर लो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी के सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग यह बातें करने वाले हैं कि आखिर जो वह टॉपर्स है, आखिर वह टॉपर्स कैसे बनते हैं, वह टॉपर्स बनने के लिए कौन कौन सा ऐसा टॉपर्स हैक्स है जिसको कि फॉलो करते हैं। मैंने आज का यह वीडियो बनाने से पहले बहुत सारे टॉपर्स का जो है इंटरव्यू देखा है और उन्होंने जो भी बात बताया है सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने 5 चीजों को नोटिस किया है और वही 5 चीजें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और मुझे पूर्ण यकीन है कि अगर आप अगले 21 दिनों तक यह 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप भी जो एक एवरेज स्टूडेंट है आप भी एक टॉपर्स स्टूडेंट बन सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि बोला नहीं जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान जो है वह किसी काम का नहीं होता है। अगर आपको वीडियो को स्किप करना है तो आप अभी ही इस वीडियो को जो है स्किप कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि आप भी एक एवरेज से एक टॉपर स्टूडेंट बने तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग सबसे पहले बातें कर लेते हैं कि एक ऐसा स्टेप नंबर 1 क्या है जिसको कि हमें टॉपर्स बनने के लिए फॉलो करना चाहिए। तो स्टेप नंबर जो 1 है वह है स्मार्ट स्टडी। अब आप बोलेंगे भैया कि यह आप क्या बता रहे हैं स्मार्ट स्टडी, यह तो सब लोग बोलता है कि स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो, लेकिन आखिर यह स्मार्ट स्टडी करा कैसे जाता है। तो बने रहिए ना आप लोग, यही हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो देखिए स्मार्ट स्टडी कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको स्मार्ट स्टडी का जो है प्रोसेस आप समझिए। देखिए स्मार्ट स्टडी किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, आपको लेक्चर देखना है, यानी जो भी आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका आप यूट्यूब पर से या ऑफलाइन में अगर आप कोई ट्यूशन वगैरह या स्कूल में जाते हैं तो वहां पे आप जो है उसका जो है लेक्चर देखिए, आप जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक, आप वहां पे लेक्चर देखिए। उसके बाद आप घर पे आइए, उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का या आपका जो भी पब्लिकेशन का किताब है उस सब्जेक्ट का आप किताब को पढ़िए। उसके बाद आपको अपना नोट्स तैयार करना है, ठीक, उसके बाद आपको अपना नोट्स तैयार करना है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करना है और उसका जो इंटेक्स का जितना भी जो क्वेश्चंस होता है वह भी आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आखिरी प्रोसेस है स्मार्ट स्टडी का कि आपको पीवाईक्यू और क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व करना है। यानी आपको स्मार्ट स्टडी में क्या समझ में आया, पहले आपको क्या करना है, आप जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका पहले आपको लेक्चर देखना है। आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में, या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में, या स्कूल में जाते हैं वहां से आपको उसका लेक्चर देखना है। उसके बाद सीधा आपको उसका फेयर नहीं करना है, पहले तो आपको लेक्चर देखना है, उसके बाद जो किताब है आपको किताब पढ़ना है, उसके बाद आपको नोट्स तैयार करना है। नोट्स तैयार करने के बाद जितना भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है वह आपको सॉल्व करना है, इंटेक्स में जितना क्वेश्चन होता है वह आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू का सहारा लेना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक। तो इतना चीज आप स्मार्ट स्टडी में कर सकते हो। यकीन मानिए अगर आप इस तरीके स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आप भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बहुत आगे निकल जाएंगे। क्या मैंने बोला, पहले आपको लेक्चर अटेंड करना है, उसके बाद किताब पढ़ना है, उसके बाद आपको नोट्स तैयार करना है, उसके बाद आपका जितना भी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होता है वह सॉल्व करना है और उसके बाद आपको पीवाईक्यू और क्वेश्चन बैंक को हल करना है, ठीक। तो यह था आपका स्टेप नंबर 1 जो कि था आपका स्मार्ट स्टडी आप कीजिए, ठीक। इसके बाद जो सेकंड नंबर जो स्टेप है वह है फुल कंसंट्रेशन इन क्लास। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे होते हैं कि वह जो है क्लास में जो पढ़ाया जाता है, जो टीचर्स पढ़ाते हैं उस पर वह ध्यान ही नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि क्या हो गया, नहीं समझ में आई, अभी हम ध्यान नहीं देंगे, तो घर पे जाएंगे तो खुद से कवर कर लेंगे। भैया नहीं होगा खुद से कवर। आपको देखिए यही डिफरेंस होता है एक एवरेज स्टूडेंट्स में और एक टॉपर स्टूडेंट्स में। टॉपर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो चीज पढ़ते हैं जब वह क्लास में बैठे रहते हैं, जब टीचर्स पढ़ाते रहते हैं तो उनके हर एक बात को बारीकी से सुनते हैं, बारीकी से समझते हैं। और टॉपर्स जो होते हैं अपना जो चैप्टर होता है वह अपना जो स्कूल या ट्यूशन जो है उसी में कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब कि वह क्लास में फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। आपके जैसा नहीं कि मस्ती मजाक करता रहता है या ऐसा माइंडसेट होता है कि चलो अभी नहीं समझ में आया तो घर पे जाके समझ लेंगे। नहीं भैया, आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी स्कूल में या ट्यूशन में पढ़ाया जाए या ऑनलाइन क्लास में आपको वहां पे फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है और जो भी डाउट्स आए सर से आपको सीधा पूछना है। यानी स्टेप नंबर 2 क्या था कि आपको जो है क्लास में फुल कंसंट्रेट रहना है, यानी कि आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, चीजों को बारीकी से समझना है, ठीक ना। यही अंतर होता है एक एवरेज स्टूडेंट्स में और एक टॉपर स्टूडेंट्स में। एवरेज स्टूडेंट्स जो है वह क्लास में फुल कंसंट्रेट नहीं रहते हैं, लेकिन जो टॉपर्स बच्चा होता है वह क्लास में फुल कंसंट्रेट होता है और अपना जो चैप्टर होता है वह लगभग जो है स्कूल और कोचिंग में ही कंप्लीट कर लेता है, ठीक। तो सेकंड नंबर टिप्स तो आपका यह था। इसके बाद जो थर्ड नंबर टिप्स है वह है टाइम मैनेजमेंट। आखिर हम कहना क्या चाह रहे थे कि आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स क्या होते हैं
कि उनको जो सब्जेक्ट पढ़ने में मन लगता रहता है वह केवल उसी सब्जेक्ट को पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अभी हम भी आपसे अगर पूछे कि आप कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने में मन लगता है, तब आप क्या बोलेंगे कि भैया हमको तो साइंस लगता है और हम साइंस सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, और मैथ वगैरह जो हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसीलिए हम मैथ को जो है थोड़ा उस पर कम ध्यान देते हैं, और यहीं पे आप गलती करते हैं। अभी हम आपसे अगर पूछेंगे कि आपका साइंस का कितना नंबर का एग्जाम होगा, तब आप बोलेंगे कि भैया 100 नंबर का होगा। मैथ का कितना नंबर का एग्जाम होगा, 100 नंबर का होगा। तो आप साइंस पे क्यों ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मैथ को क्यों हल्के मिले रहे हैं? यानी कि आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना होगा। आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है आपको उस पर ध्यान देना होगा। देखिए एवरेज और टॉपर स्टूडेंट में यही अंतर होता है। जो एवरेज स्टूडेंट होता है उसको जो सब्जेक्ट पढ़ने में मन लग रहा है वह केवल उसी को दिन रात पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है। जो उसका वीक सब्जेक्ट है उस पर वह ध्यान देता ही नहीं है, और जब एग्जाम होता है तो एग्जाम तो सब सब्जेक्ट का होता है, बराबर बराबर मार्क्स का होता है, इसीलिए उसका मार्क्स जो है कम आता है। यानी आपको क्या करना होगा, आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है आपको उस पे जो है फोकस करना होगा, उस पे भी आपको ध्यान देना होगा। भैया सब सब्जेक्ट का अगर एग्जाम 100 ही मार्क्स का होता है तब आप एक सब्जेक्ट पे क्यों ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, दूसरे पे कम क्यों ध्यान दे रहे हैं? सब पे आपको बराबर टाइम देना होगा। हम मानते हैं कि देखिए अगर आपका जो हिंदी अगर सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो उस पे आप थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं, वह जो है आसान सब्जेक्ट होता है। लेकिन जो मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, इस तीनों पे आपको जो है बराबर टाइम देना होगा, ठीक ना। यानी हम थर्ड नंबर स्टेप सबको क्या बोले हैं कि आपको अपने वीक सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, ठीक ना। इसके बाद जो फोर्थ नंबर जो टिप्स है, सेट योर डेली टारगेट्स। आखिर यह क्या है? अगर हम आपसे बोले कि आप दिन में कितना घंटा पढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे कि भैया हम तो 4 घंटा पढ़ते हैं, हम तो 5 घंटा पढ़ते हैं। लेकिन वही सवाल जब टॉपर्स से पूछा जाता है तो वह बोलता है कि हम तो टाइम के अनुसार पढ़ते ही नहीं है। लग रहा है ना शॉकिंग? वह यही बोलता है कि हम पढ़ते समय टाइम देखते ही नहीं है। आप बोलेंगे कि भैया अब वह पढ़ता कैसे है, कितना देर पढ़ता है? तो देखिए उसका जो पढ़ने का जो घंटा होता है, कितना घंटा पढ़ रहा है, यह वह नहीं देखता है। वह अपना डेली का गोल सेट करता है कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। यानी आपको भी यही करना है कि कल आप क्या पढ़ने वाले हैं। आज रात में आप जो है 5 मिनट 10 मिनट का टाइम निकालेंगे, और कल का जो टारगेट है आज रात में आप डिसाइड करेंगे कि कल आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यानी अगर आप मान के चलिए कि बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वह गोल लिखिए। अगर आप मैथ का जो रियल नंबर जो चैप्टर है, वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, अगर आप उसका रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वह लिखिए कि हमको जो बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है और मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है, इस दोनों का हमको जो है रिवीजन करना है। आज रात में लिख लीजिए और कल आप उसका रिवीजन कीजिए। अब आप भैया कभी कभी छूट गया तो वही नहीं करना है। आपको डेली का जो टारगेट है, जब तक आपका टारगेट कंप्लीट ना हो आपको उस दिन सोना नहीं है। यही अंतर होता है एवरेज और टॉपर स्टूडेंट में। एवरेज स्टूडेंट खाली इसी के पीछे भागता रहता है कि 5 घंटा पढ़ेंगे, 6 घंटा पढ़ेंगे, 7 घंटा पढ़ेंगे, 8 घंटा पढ़ेंगे। लेकिन टॉपर ये नहीं करता है। टॉपर अपना डेली का टारगेट सेट करता है और जब तक कंप्लीट नहीं होता है, जब तक वह चैन का बोल देते हैं आप कि चैन का नींद नहीं लेता है, यही उसका हाल होता है, ठीक ना। तो आपका जो फोर्थ नंबर जो टिप्स था वह यह था कि आपको क्या करना है, आपको अपना डेली का जो टारगेट है वह आपको सेट करना है, और जब तक ना कंप्लीट हो आपको उस दिन सोना नहीं है। तो यह था आपका फोर्थ नंबर टिप्स। इसके बाद जो आखिरी और जो फिफ्थ नंबर जो टिप्स है वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब यह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्या है? अब हम बोलेंगे कि आपका अभी से 1 साल बाद किसी व्यक्ति के साथ युद्ध होगा, तब आप क्या बोलेंगे, तब आप क्या करेंगे? तब आप अभी से ही उस युद्ध का तैयारी करेंगे या नहीं करेंगे? तो उसका जवाब है भैया बिल्कुल करेंगे, हम हार थोड़ी ना मान जाएंगे, हम तो तैयारी करेंगे। और वही तो आपका बोर्ड का एग्जाम्स है। लेकिन क्या आप उसका तैयारी करते हैं? आप ही बताइए था, क्या जब बोर्ड का जो एग्जाम्स होता है वहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आपको टीचर सामने में खड़ा होकर आपसे सुनता है कि तुम ये क्वेश्चन का आंसर दो या ये क्वेश्चन का आंसर दो? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब आप बोलेंगे कि भैया वहां पे तो हमको लिखना होता है, तो वही आपको प्रैक्टिस करना है अभी से। यानी अभी से ही आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा। जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बना रहेगा और चीजें आपको बढ़िया से याद रहेगा। और जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तब तो भैया आप उससे पहले कितना बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर दिए हैं, तो उस समय आपको कोई भी दिक्कत, दुविधा, परेशानी नहीं होगा। यानी आपको डेली जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आप किस चीज का सहारा ले सकते हैं? पीवाईक्यू का सहारा ले सकते हैं, मॉडल पेपर का सहारा ले सकते हैं, या क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हैं। यानी आप किसी भी तरीके से डेली जो है आप जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वही तरीका से युद्ध है। अगर आप पूरा साल तैयारी करके आप जो है युद्ध का तैयारी नहीं करेंगे तो आप युद्ध बढ़िया से नहीं लड़ पाएंगे। वैसे ही अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप बढ़िया से नहीं दे पाएंगे। तो फिफ्थ नंबर जो टिप्स था वह यह था। इसके बाद आखिरी जो फिफ्थ नंबर टिप्स आपका हो गया। इसके बाद कुछ टिप्स हम आपको दे देते हैं टॉपर्स का, ठीक। जैसे देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपको जो भी चीज पढ़े आपको समय समय पर रिवीजन करना होगा। यानी आप टाइम टाइम पे चीजों का रिवीजन करेंगे
पढ़ेंगे, ठीक ना। आपको रिवीजन करना होगा, ठीक। आप समय समय पर आप कोई चीज आज पढ़े हैं तो आज के 3 दिन बाद उसका रिवीजन कीजिए, 7 दिन बाद कीजिए, 15 दिन बाद कीजिए, 30 दिन बाद कीजिए। यानी इस तरीके से आपको समय समय पर चीजों का रिवीजन करना होगा। जो आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका जो चैप्टर्स है वो बढ़िया से आपको जो याद नहीं रहेगा, ठीक ना। जितना आप ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। इसके बाद आपको हम एक टिप्स और आखिरी दे देते हैं, जो कि है लाइन बाय लाइन बुक रीडिंग स्ट्रेटेजी। यानी अभी के टाइम पे बहुत एवरेज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वह जो है किताब को पढ़ते ही नहीं है, किताब को जो है हल्के में ले लेते हैं, पढ़ते ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको जो किताब है वह आपको जो है पढ़ना होगा। जब आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो आपका अपने बोर्ड के एग्जाम्स में बढ़िया मार्क्स नहीं आएगा, क्योंकि जब आप किताब पढ़े रहेंगे तो आपको जो लिखने का जो तरीका है वह आपका बना रहेगा। इसीलिए आपका जो भी बोर्ड का है या एनसीईआरटी का या कोई भी जो किताब है, आप किताब पढ़िए। याद रखिए, एवरेज स्टूडेंट्स और टॉपर स्टूडेंट्स में यह भी अंतर होता है कि एवरेज स्टूडेंट जो है वह किताब नहीं पढ़ता है और टॉपर स्टूडेंट जो है उसका जो भी किताब होता है वह पढ़ता है। तो यह था आज का यह वीडियो, जिसमें हम आपको 5 टॉपर टिप्स बताए हैं टॉपर्स बनने के लिए। उम्मीद है कि आपको यह जो वीडियो है यह इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने किसी एक दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और आपको अगले 21 दिन बाद इस वीडियो पे आना है और नीचे आपको कमेंट करना है कि आपके लिए यह वीडियो जो है यह हेल्पफुल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपने किसी एक दोस्तों में शेयर कर सकते हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में।